हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर। इसमें हम करते हैं बातें आपके धन में वृद्धि और जीवन में समृद्धि की। तो दोस्तों, आज जो कंपनी का एनालिसिस हम करने वाले हैं वो व्हीकल फाइनेंस सेक्टर की एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। मुथूट ग्रुप की ये कंपनी है। मुथूट फाइनेंस इसका इसकी होल्डिंग कंपनी है और कंपनी का नाम है मुथूट कैपिटल। देखिए, ये कंपनी मुख्य रूप से व्हीकल फाइनेंस के सेक्टर में एक्टिव है। हम इसकी वेबसाइट पर हैं, ये इसकी वेबसाइट है। तो इसके अबाउट ये कंपनी के बारे में जो ये कुछ जो जानकारी देते हैं उसे अगर हम देखें तो ये देखिए, विद्या बालन को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। तो ये कंपनी 1994 में इस्टेब्लिश हुई है और इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज कर लेते हैं। मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोग्रेसिव ऑटोमोबाइल फाइनेंस कंपनीज with an aspiration to empower Indians and human ambition. We offer fund and non-fund based financial services to retail, corporate and institutional customers through the wide network of branches of Muthoot Fincorp. तो ये एक NBFC कंपनी है जो 20 से ज़्यादा स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस रखती है और मुख्य रूप से व्हीकल फाइनेंस का काम करती है। ये देखिए, इसके प्रोडक्ट्स अगर हम देखते हैं तो टू व्हीलर लोन, यूज्ड कार लोन्स, इसके अलावा फंड रेजिंग के लिए ये फिक्स्ड डिपॉजिट, सबऑर्डिनेट डेट्स और लॉयल्टी लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स भी ये प्रोवाइड करती है। तो इस तरह के इसके बिजनेसेस है। देखिए, ऑटो सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है। इस सेक्टर में कभी भी मंदी नहीं आने वाली है अगले 15-20 सालों तक, क्योंकि इंडिया में जो ऑटो का पेनिट्रेशन है वो अभी काफ़ी कम है। ठीक है, अब आने वाले समय में मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी तुलना में पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में कम है। टू व्हीलर का पेनिट्रेशन तो फिर भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन फोर व्हीलर का पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी कम है। तो ये सेक्टर अभी अगले 15-20 सालों तक तो ग्रो करता रहेगा। जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम ग्रो होगी, इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी, वैसे वैसे ये सेक्टर भी ग्रो करेगा। ये हो सकता है कि हम जो अभी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों की जगह पर इलेक्ट्रिक कारों का यूज़ करने लग जाएं, लेकिन अल्टीमेटली उन कारों को खरीदने के लिए या उन टू व्हीलर्स को खरीदने के लिए भी फाइनेंस कंपनी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। और इस तरह से मुथूट कैपिटल जैसी कंपनियां आगे भी ग्रो करते रहेंगी। तो अब कुछ नंबर्स की बात करें अगर, तो ये देखिए, ये screener.in पर हम आ गए हैं। ये कंपनी 655 करोड़ की कंपनी है, यानी एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 11.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.65% पे ट्रेड करती है। ठीक है, पिछले सालों में ग्रोथ नहीं आई है, उसका रीज़न हमें पता है कि कोविड के चलते ऑटो सेक्टर में वैसे ही ग्रोथ नहीं रही है, किसी प्रकार की कोई सेल्स में ऑटो सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं आई है, तो इसमें भी मंदी ही छाई रही है। ठीक है, तो ये देखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम उससे पहले के रिजल्ट्स देखते हैं, तो उसके लिए हम जाते हैं ये देखिए इसका रेवेन्यू। तो 2010 में देखिए इस कंपनी का रेवेन्यू 22 करोड़ हुआ करता था, मात्र 22 करोड़। और यहाँ देखिए 2020 में ये 586 करोड़ और 2021 में 504 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ में 471 करोड़ का रेवेन्यू है। तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के रेवेन्यू में पिछले 10 सालों में लगातार ग्रोथ हुई है। 22 करोड़, 37 करोड़, 67 करोड़, 107 करोड़, 159, 191, 228, 284, 398, 518, 586। यानी कि ये केवल कोविड वाला जो पीरियड है इसको छोड़ दिया जाए तो एक भी ऐसा साल नहीं गया है जिसमें इस कंपनी ने रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ नहीं दिखाई हो। तो ये एक बढ़िया ग्रोइंग बिजनेस है और लगातार कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट में भी स्थिति सेम है।
7 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट ये देखिए यहाँ पर 2019 में 86 करोड़ पर पहुँच गए थे। कोविड के दौरान ये 60 करोड़ और 51 करोड़ 24 करोड़ इस तरह से कम हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे अब कोविड की स्थिति सामान्य होते चली जा रही है, इकोनॉमी फिर से ओपन अप हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस कंपनी का बिजनेस भी वापस से पटरी पर लौटेगा और ये फिर से अपने पुराने लेवल को हासिल करेगी। अब देखते हैं कि एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर का स्टेक जो है वो 62.49 पे से बढ़कर 62.62 ही हुआ है, मतलब थोड़ा सा बड़ा ही है, मतलब स्टेबल है। ठीक है, तो प्रमोटर अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर होल्ड करते हैं, मुथूट ग्रुप की कंपनी है। अब देखिए यहाँ पर FII ने अपनी होल्डिंग्स काफ़ी बढ़ा दी है। 0.6% हुआ करता था ये सितंबर 2018 में, जो अब बढ़कर के 9.58% हो गया है। हाँ, DII ने थोड़ी सी स्टेक अपनी कम की है, लेकिन FII ने उसी के अगेंस्ट में अच्छी खासी स्टेक बढ़ाई है। तो इन दोनों को अगर हम न्यूट्रल मान ले कि भाई एक ने बढ़ाया है एक ने घटाया है, ठीक है, लेकिन FII का इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे वो भी बुलिश है, तभी इसमें परचेज कर रहे हैं। पब्लिक शेयर होल्डर्स में ये रोहिंटन सोली जो है ये लगातार 1.17% इसमें स्टेक होल्ड किए हुए हैं। एक ज़माने में डॉली खन्ना भी इसकी इन्वेस्टर हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी हमें कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम टेक्निकल चार्ट पर जी कि इस समय हमें इसमें एक अपॉर्चुनिटी क्यों नज़र आ रही है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। ये देखिए, ये है मुथूट कैपिटल का वीकली चार्ट। इसको थोड़ा सा अगर हम मिनिमाइज़ करते हैं तो ये देखिए, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, मतलब ये 2015 में इसकी लिस्टिंग हुई है, 123 रुपये पे लिस्टिंग हुई थी। यहाँ से इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रनअप दिखाया और ये देखिए यहाँ तक, यानी कि 1200 रुपये के ऊपर ये कंपनी चली गई थी। कब? 2015 से 2018 के बीच में, मतलब 3 सालों में 123 रुपये की कंपनी जो है 1200 रुपये हो गई। दैट मीन्स कि 10 गुना हो गई थी ये 3 साल में। ठीक है, इसके बाद 2018 में आपको जैसे कि अगर पता हो या याद हो तो IL&FS का एक क्राइसिस हुआ था। उसके बाद अब से जनवरी 2018 के आसपास से जो मिड और स्मॉल कैप की सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें बहुत ही शार्प करेक्शन आई थी और उसी करेक्शन का शिकार ये कंपनी भी हुई थी। और वैसे भी इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रनअप दिखा दिया था। 3 साल में 10 गुना अगर कोई कंपनी हो जाए तो उसके बाद में उसमें अगर करेक्शन आता है तो वो स्वाभाविक ही है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी करेक्शन भी डीप हुई। और यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर ये एक बेस बना करके और एक ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था, लेकिन उसी के बाद जो है ये कोविड आ गया और कोविड के चलते इस स्टॉक में फिर करेक्शन आ गई। यहाँ पर इसने कोविड के दौरान बेस बनाया और ये देखिए पिछले 1 साल से ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस तैयार हो चुका है इस कंपनी का और मुझे नहीं लगता है कि नियर टर्म में ये इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाने वाली है। ठीक है, अभी ये कंपनी 400 रुपये के अराउंड चल रही है और लगभग 350 पौने 400 ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है और नियर टर्म में ये टूटता हुआ नज़र नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए, तो पिक्चर को अगर हम और डीप में स्टडी करना चाहें तो हम इसको डेली चार्ट पे लेके चलते हैं और ये देखिए वीकली चार्ट पर भी यहाँ पर देखिए एक और ख़ास बात बताता हूँ मैं। तो यहाँ लगातार राउंडिंग बॉटम्स बन रहे हैं। ये देखिए, 1 राउंडिंग बॉटम, 2 राउंडिंग बॉटम, ये 3 राउंडिंग बॉटम, ये 4था राउंडिंग बॉटम, ये 5वां राउंडिंग बॉटम। तो इस तरह से लगातार राउंडिंग बॉटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है और अभी इस समय ये कंपनी जो है इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स जो है उसके लो के आसपास चल रही है।
तो ये सबसे लोएस्ट रिस्क जोन में अभी अवेलेबल है। और नियर टर्म में ये जो 1 साल का कंसोलिडेशन है और ये जो सपोर्ट लेवल है, इसको तोड़कर नीचे नॉर्मल सिचुएशन में तो जाती हुई नहीं दिखती है। और इसका कोविड का लो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए लगभग 250 रुपये के अराउंड इसका कोविड का दौरान का लो है, जहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा समय तक टिकी नहीं थी। इस रेंज में प्राइस गया जरूर था, लेकिन बहुत जल्दी प्राइस वापस से बाउंस होकर के ये 400 की रेंज में आ गया था। अब हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। ये देखिए डेली चार्ट पर देखिए, यहाँ पर वही लगातार राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स बन रहे हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स का मतलब है एक्यूमुलेशन, यानी कि यहाँ पर एक प्राइस को रेंज में रख करके जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है इसमें लगातार बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज नहीं तो कल जैसे ही कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होगी, ये कंपनी अपने बिजनेस को वापस पटरी पे लाएगी। ये स्टॉक इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। एक बार इसने यहाँ से जंप मारा भी, लेकिन इस लेवल पर जो कि एक रेजिस्टेंस है पिछला, यहाँ तक इसको टच करके और वापस लौट आया। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में कोई ट्रेडर अगर एकदम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो आराम से इसको 500 रुपये, ये 490 का हाई बनाया, 490 से 500 रुपये के टारगेट के लिए, एकदम इमीडिएट टारगेट के लिए, जो कि मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में, 3 महीने में आ जाने चाहिए। और जैसे ही ये स्टॉक इस रेंज को तोड़ करके बाहर निकलेगा तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी बड़े टारगेट निकल करके आएंगे। और एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक मतलब 700 रुपये के अराउंड इसका टारगेट निकल करके आता है, जो मुझे अगले 1-1.25 साल में आता हुआ नज़र आता है। तो ये बहुत ही एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, इस समय जहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है, सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, वहाँ अगर हमें एक ऐसा स्टॉक बढ़िया फंडामेंटल्स वाला, बढ़िया पेरेंटेज वाला ऐसे लेवल पे अवेलेबल है जो लंबे समय से उस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रेंज को उसने कई हफ्तों से ब्रेक नहीं किया है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट के पास अगर हमें अवेलेबल मिल रहा है, जहाँ पे हमारा रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। स्टॉप लॉस हम जो है 50 रुपये का रिस्क लेकर के 350 पर अगर के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि 350 के नीचे इसका पैटर्न फेल हो जाएगा। ठीक है, तो और लगभग 400 रुपये के अराउंड ये चल रहा है, तो 50 रुपये के रिस्क और यहाँ से कम 300-350 रुपये का टारगेट के साथ, यानी बढ़िया एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है इसमें। अगर हम इसको कैलकुलेट करें परसेंटेज टर्म में, तो करंट प्राइस से ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर जाते हैं तो मोर देन 65% का इसमें टारगेट पोटेंशियल नज़र आता है। तो मेरे हिसाब से आप इसको स्टडी कीजिए, और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के परामर्श से आपको लगता है कि ये स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप ज़रूर इस पर इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको और किस कंपनी का एनालिसिस करना है। मैं ज़रूर उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे कल इसी तरह के बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। बाय बाय।